नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज़ का पार्ट 9वां बनाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि धौलावीरा जो कि गुजरात में है, हाल ही में खबरों में क्यों था? तो ये खबरों में इसलिए था, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। या खबरों में इसलिए था क्योंकि उस समय यूनेस्को की 44वीं मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज जो है ये लॉन्च किया गया था। किसको? धौलावीरा को। तो इसलिए यह 2021 में ये न्यूज़ में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, दिए गए 4 कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। और कथन दे रहा है कि सिंधु घाटी के कौन से स्थल भारत में हैं। तो आपको पता है जो धौलावीरा है वो भारत में है, जो दूसरा राखीगढ़ी है वो भारत में है, मोहनजोदाड़ो जो है वो भारत में नहीं है, और जो गढ़वेरी वाला है ये भी भारत में नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 सही है, तीसरा और चौथा गलत है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। धौलावीरा से जो है वो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि धौलावीरा स्थित कहाँ पर है, तो याद रखना धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और इस द्वीप को जो धौलावीरा जो जगह है, अब इसे कादिर द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कादिर द्वीप के नाम से जाना जाता है, या कादिर टापू आप बोल सकते हो। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो ये बनावली है ये स्थित कहाँ पर है? यह स्थित है हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? हरियाणा में एक ज़िला है जिसका नाम है हिसार। हिसार ज़िले में घग्गर, हिसार ज़िले में एक नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर। घग्गर ज़िले की एक सहायक नदी है। सहायक नदी कौन सी है? रंगोई नदी है। ठीक है, रंगोई नदी के तट पर यह स्थित है। और इसका उत्खनन कब हुआ था? इसका उत्खनन 1973-74 में हुआ था। और इसकी इसका जो उत्खनन किया था वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट जो है वह इसके उत्खनन करता थे। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जो बनावली है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल जो है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आप नोट करते चलिए कि यहाँ की खुदाई से क्या क्या मिला हुआ है। तो पहला आप फैक्ट नोट कर सकते हैं, यहाँ से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। यहाँ से पक्की मिट्टी का हल जो है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ की खुदाई से मृदभांड भी प्राप्त हुआ है। यहाँ की खुदाई से मृदभांड भी प्राप्त हुआ है। तीसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हो, यहाँ से मुहरे भी प्राप्त हुई हैं। चौथा पॉइंट आप नोट कर सकते हो, यहाँ से बटखरे भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बटखरे भी प्राप्त हुए हैं। पाँचवें नंबर पे आप नोट कर सकते हो, यहाँ से गुड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से गुड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। और छठवां आप पॉइंट नोट कर सकते हो, यहाँ से चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और बनावली के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो राखीगढ़ी है, कुड़ाल है, बालू है, मिताथल आदि जो ये पूरा स्थल है, यह सैंधवपुरा स्थल से संबंधित है। सैंधवपुरा स्थल से संबंधित है जो कि हरियाणा में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर देखिएगा, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, रंगोई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? कौन सी पक्की मिट्टी का हल मिला है? तो मैंने बताया था यह कौन सा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बनावली से मिला हुआ है। अगर ये पूछ लिया जाए कि बनावली कहाँ पर है, तो आपको पता है बनावली हरियाणा में है। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो लोथल है, लोथल कहाँ पर है, तो लोथल को याद रखिएगा, यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? यह गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? तो मैंने बताया था कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं। तो हरियाणा में बनावली स्थित है, हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है,
कालीबंगा हरियाणा में नहीं स्थित है, तो कालीबंगा स्थित कहाँ पर है? कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़ जिला। कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला, वहाँ पर स्थित है। अगर ये पूछ लिया जाए कि रोपड़ कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा रोपड़ पंजाब में स्थित है। पंजाब में भी कहाँ स्थित है? पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रूपनगर, यह रूपनगर में स्थित है। ओके, कहाँ पर? रूपनगर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 कहाँ पर दिए गए हैं? 1 और 3 दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो मैंने बताया था घग्गर और उसकी सहायक नदी कौन सी है? रंगोई, वहाँ पर स्थित है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनावली जो है वह घग्गर और उसकी सहायक नदी रंगोई के मध्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है सत्य नहीं है। पहला कथन बोल रहा है कि हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगला कथन बोल रहा है पुरातत्वों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। और अगला कथन बोल रहा है चहुदड़ों में औजार, भट्ठी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। तो ये भी कथन सही है। और अंतिम कथन बोल रहा है बनावली के संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दर्शाओं में प्राप्त हुए हैं। तो ये जो कथन है ये गलत है, और ये कथन गलत है तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है वो है राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। भारत में हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा पूरा स्थल है वो राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी स्थित कहाँ पर है? राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हिसार जिले में भी कहाँ पर स्थित है? हिसार जिले में एक नदी है जिसका नाम है दृशद्रुति नदी। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है दृशद्रुति नदी। इसके किनारे पर स्थित है। इसकी खोज किन्होंने की थी? इसकी खोज सन 1963 में सूरजभान 1963 में सूरजभान और आचार्य भगवान देव जो है इन्होंने इनकी खोज की थी। यहाँ से सिंधुपुर सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी पूर्व के सभ्यता के भी अवशेष यहाँ से मिले हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से ना राखीगढ़ी एक जगह रखता है अपनी। यहाँ से और क्या क्या मिला है यहाँ से याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, पहले पॉइंट पे नोट कर सकते हैं। ये राखीगढ़ी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ से सिंधुकालीन मृद भांडों में कुल्हड़ जो है ये यहाँ पे से मिले हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप नोट कर सकते हो कि जो नांद है वो भी यहाँ से मिली हुई है। तीसरे पर आप नोट कर सकते हो कि जो थाली विशाल घड़े जो है वो भी यहाँ से मिले हैं। थाली विशाल जो घड़े हैं वो भी यहाँ से मिले हैं। और क्या नोट कर सकते हैं? चौथे पॉइंट पे आप नोट कर सकते हैं कि तस्तरियाँ जो है वो भी यहाँ से मिली हुई हैं। उसके बाद आप क्या नोट कर सकते हो? पांचवें पॉइंट पे आप नोट कर सकते हो कि मिट्टी की पशु की आकृति भी यहाँ से मिली हुई है। ये सब किसके बारे में बता रहे हैं? ये राखीगढ़ी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और जो बाकी दिए गए हैं उनके बारे में भी आप नोट कर सकते हो। जो आलमगीर है ना ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। और जो लोथल है वह गुजरात में स्थित है। और राखीगढ़ी तो मैंने बता दिया, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किन्होंने किया था? तो इसका जो निर्देशन है इसका निर्देशन किया था EJH मैके ने। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने 1931 में क्या हुआ था? 1931 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था NG मजूमदार। उनका नाम क्या था? NG मजूमदार नाम था उनका। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज करी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया सन 1935-36 में फिर ये आया कौन?
EJH मैके, इन्होंने और अच्छे से इसकी जांच करी और यह पूरा स्थल जो है ये मोहनजोदाड़ो से लगभग 80 मील दूर सिंधु घाटी के नदी के बाएं किनारे पर यह स्थित है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोट करिएगा, किसके बारे में, इसी के बारे में, चहुदाड़ो के बारे में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार जो है वो ईंटें जो है वो यहीं से प्राप्त हुई हैं, ईंटें जो हैं वो यहीं से प्राप्त हुई हैं, तो आप ये याद रखिएगा। ओके, और क्या यहाँ से मिला हुआ है, यहाँ से झूकर भी मिला हुआ है, यहाँ से झूकर भी मिला हुआ है, यहाँ से झूकर और झाकर के जो संस्कृति है, संस्कृति के झूकर झाकर संस्कृति के जो साक्ष्य हैं वो भी यहाँ से मिले हुए हैं, और चहुदड़ो व लोथल से मनका बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से मनका बनाने के जो प्रमाण हैं, मनका बनाने के जो प्रमाण हैं वो भी यहीं से मिले हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पुरा स्थलों से मनका, मैंने बताया ना, मनका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? चहुदाड़ो से तो मिलता ही है, और साथ में लोथल से भी मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 4 दो सही हैं, बाकी मोहनजोदाड़ो नहीं है और कोट दीजिए वो भी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो गोदावरी घाटी में विकसित हुआ था? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दैमाबाद। क्या हो जाएगा? दैमाबाद। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो गोदावरी घाटी में भी, कहाँ? गोदावरी घाटी में महाराष्ट्र एक राज्य है, आपको पता है, महाराष्ट्र प्रदेश के एक जिला है जिसका नाम है अहमदनगर जिला। जिसका नाम क्या है? अहमदनगर जिला। अहमदनगर जिला में एक नदी बहती है जिसका नाम है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी के अगर बाएं किनारे पर स्थित जो स्थान है वो दैमाबाद है। दैमाबाद नामक स्थल से मिट्टी के कुछ ठीकरे भी प्राप्त हुई हैं। और क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी के कुछ ठीकरे भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर चिरपरिचित सैंधव लिपि जो है, कौन सी लिपि? सैंधव लिपि जो है वो भी यहाँ से मिली हुई है। ओके, कुछ लिखा हुआ मिला है लेकिन उसे अभी पढ़ा नहीं जा पाया है। ठीक है, और यहाँ क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हड़प्पा कालीन ताम्र रथ जो है, कौन सा? ताम्र रथ जो है वो भी कहाँ से मिला है? वो भी दैमाबाद से मिला हुआ है। ओके, दैमाबाद जो है वो सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ओके, कौन सा स्थल है? सबसे दक्षिणी स्थल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ, मैंने बताया था ना, ताम्र रथ जो है वो कहाँ से मिला हुआ है? वो दैमाबाद से मिला हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थलों में यह सभ्यता फैली थी उनमें से कौन कौन से स्थान शामिल हैं? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह कहाँ पर स्थित है? पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमांत का एक भाग, काठियावाड़ और गंगा यमुना को जो दोआब का एक भाग है वहाँ पर ये फैली हुई थी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि मानी जाती है इसके खोज की, वो तिथि क्या मानी जाती है? वो तिथि मानी जाती है 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की मानी जाती है। ओके, इसकी खोज जो की थी, इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। किन्होंने की थी? इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। और इसके निवासी जो हैं वो माने जाते हैं, जो भूमध्य सागरी है, जो भूमध्य सागर है ना, मेडिटेरियन सी, इसके निवासी जो है वो भूमध्य सागरीय एवं द्रविड़ माने जाते हैं। और क्या ये महत्वपूर्ण तथ्य है? हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जो है वो वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। मतलब सब इंडोनेशिया, म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबको ले सकते हो आप। इस सभ्यता का विस्तार जो है आप नाम देख सकते हो, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत का एक भाग, काठियावाड़, गंगा यमुना का दोआब, ये सब स्थित है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पुरातात्विक स्थल जो एक है जिसका नाम है संघोल तथा परवर्ती हड़प्पी स्थल जो है वो कहाँ से मिला हुआ है? वो और दधेरी एक है, वो ये तीनों कहाँ से मिले हुए हैं? ये तीनों पंजाब से मिले हुए हैं। कहाँ से इसकी खोज मिली है? पंजाब से मिली है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर सकते हैं। जो रंगपुरपुरा स्थल है, कौन सा? रंगपुरपुरा स्थल है, वो कहाँ से मिला है? वो सौराष्ट्र से मिला हुआ है।
कहाँ से मिला हुआ है? सौराष्ट्र से मिला हुआ है। एक पूरा स्थल है मांडी, क्या नाम है उसका? मांडी। मांडी कहाँ से मिला हुआ है? मांडी उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है, और नोट कर सकते हैं। और एक पूरा स्थल है जिसका नाम है सुरकोटड़ा, सुरकोटदा, ये कहाँ से मिला हुआ है? यह गुजरात से मिला हुआ है। कहाँ से? यह गुजरात से मिला हुआ है, और नोट कर सकते हैं। एक पूरा स्थल है सोर्तगोई, ये कहाँ से मिला हुआ है? यह हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित था। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला जो है उसके उत्तर में ये स्थित था। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक जो पूरा स्थल था जिसका नाम था सुतकांगेडोर जो है वो दास्क नदी के तट पर, कहाँ पर? दास्क नदी के तट पर। और एक पूरा स्थल है मांडा, क्या नाम है? मांडा। मांडा कहाँ पर स्थित है? मांडा जो है वो चेनाब नदी के तट पर स्थित है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। एक पूरा स्थल है सोहगौरा, दूसरा है बुर्ज होम, और तीसरा है पाटलिपुत्र। यह जो तीनों पूरा स्थल हैं, याद रखिएगा ये तीन के तीनों हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या बोलता है कि और एक आलमगीर पूरा स्थल है, क्या नाम है? एक आलमगीर पूरा स्थल है, और दूसरा हुलास मांडीपुरा स्थल है। हुरास मांडीपुरा स्थल है। यह कहाँ पर स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के सैंधव स्थल से संबंधित है। कहाँ से? सैंधव स्थल से संबंधित है। और क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट है? और जो देसलपुर गुजरात में जो है, देसलपुर गुजरात में भी इसके प्रमाण मिले हुए हैं। और क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट है? इम्पॉर्टेंट फैक्ट और नोट कर सकते हो कि जो एक पूरा स्थल था सनौली, पूरा स्थल था सनौली। सनौली से क्या क्या मिला हुआ है? सनौली से ना हाल ही में मानव सावधन की प्राप्ति हुई है। मानव सावधन की प्राप्ति हुई है यहाँ पर। ओके। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में चांदी का, भारत में किसका? भारत में चांदी का जो प्राचीनतम उपलब्धता है वह हड़प्पा काल से ही मानी जाती है, वह हड़प्पा काल से ही मानी जाती है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? बालाकोट सीप की वस्तुओं के बालाकोट जो है एक स्थान है, बालाकोट जो है वह सीप की वस्तुएं बनाने का केंद्र था। बालाकोट क्या था? सीप की वस्तुएं बनाने का केंद्र था। जबकि जो एक और पूरा स्थल है, जबकि निवासा एक स्थल है। निवासा से भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। किसका? रेशम का जो है वो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है? महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि कई बस्तियां हैं, सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियां हैं। कौन सी? सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियों से क्या क्या मिला है? इन पहाड़ियों से हड़प्पी बस्तियों में चूना पत्थर भेजे जाते थे। क्या भेजा जाता था? चूना पत्थर भेजा जाता था। ओके। यहाँ से और क्या क्या मिला है? और ये बताने की बात नहीं है कि जो मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष के कालक्रम के आधार पर ही ना सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के तिथि का निर्धारण किया गया था। मतलब पहले मेसोपोटामिया के बारे में पता चला था, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता चला था। ओके। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है पुरातात्विक स्थल संघोल कहाँ पर स्थित है? तो मैंने बताया था, पिछले एक्सप्लेन किया था कि जो संघोल है वह पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? पंजाब में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पूरा स्थल है। यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है यह भी पंजाब में स्थित है। दधेरी मैंने बताया था, दधेरी जो है यह भी पंजाब में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन है? वह कौन सी है? वो कहाँ पर स्थित है? तो वह सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सौराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो हड़प्पा का नहीं है? तो मैंने बताया था चौदड़ो जो है वो भी हड़प्पा का है, कोट दीजी हड़प्पा का ही है, और देसलपुर भी हड़प्पा का है। लेकिन ये जो सोहगौरा जो है ना यह हड़प्पा का नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को, ध्यान से पढ़िएगा, हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह चेनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरा स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? याद रखिएगा, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। तो ये कौन सा हो जाएगा? मैंने बताया था ये कौन सा था? सोर्तगुई था, जो उत्तर में स्थित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया? तो मैंने बताया था वो कौन सा है, वह है सुरकोटदा, जो है वह गुजरात में पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल ये सुतकांडेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? दास्क नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पूरा स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो मैंने बताया था बाकी सब संबंधित है, सिर्फ बुर्ज-होम को छोड़कर। बुर्ज-होम जो है वह संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पन स्थल सनौली, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से कहाँ के उत्खननों से जो प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुआ है? तो मैंने बताया था मानव के जो समाधान हैं यहाँ से पाए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा? कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल भी है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है, क्योंकि पाटलिपुत्र बिहार में आ जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश के का बताना है, और नीचे कुछ कूट दिए गए हैं उसमें से बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश में है। तो मेरे हिसाब से जो आलमगीर है वो उत्तर प्रदेश में है, और जो हुलास है वो उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में आ जाता है, जो लोथल है वो गुजरात में आ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 और 4 जिसमें हो, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो मैंने बताया था कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, सॉरी उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है, हुलास भी उत्तर प्रदेश की है, मांडी भी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देसलपुर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में स्थित है मांडी। और कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? हुलास भी उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर भी जो है वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। उसके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस निर्माणी मतलब शिल्पशाला स्थल से, कहाँ से? शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चट फलक ब्लेड ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंधु में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुक्कुर और रोहड़ी की पहाड़ियों से। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था? तो याद रखिएगा कौन सी वस्तुएं बनाने के लिए? सीप की वस्तुएं बनाने के लिए मैंने बताया था बालाकोट बहुत फेमस था। कौन सा फेमस था? बालाकोट बहुत फेमस था। और मैंने बताया था रेशम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? रेशम के लिए नेवासा स्थान प्रसिद्ध था। तो दोनों याद कर लीजिएगा, सीप की वस्तुएं जो हैं वो बालाकोट से, और रेशम की जो वस्तुएं हैं वो नेवासा से प्राप्त हुई थीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरा, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, पूछ रहा है भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यह नेवासा से मिला हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम
किससे निर्धारित किया गया है? यह किससे निर्धारित किया गया है? मैंने बताया था यह मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से यह ढूंढा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप ये मत सोचिए कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एक्सप्लेन मैं एक क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कर दिया था, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में दे रखा है, एक तरफ सूची 1 लिस्ट 1, दूसरी तरफ लिस्ट 2 दे रखा है, और लिस्ट 1 में दे रखा है हड़प्पा के जो स्थल हैं, और लिस्ट 2 में दे रखा है जो इनके आधुनिक नाम हैं। तो इनको मैच कर लेते हैं। जो धौलावीरा है, धौलावीरा का जो आधुनिक नाम है, मैंने बताया था ये कौन सा नाम है? यह कादिर टापू नाम हो गया है। या कहाँ पे स्थित है? यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। जो राखीगढ़ी है, अब राखीगढ़ी का नाम क्या हो गया है? राखीगढ़ी का अब नाम हिसार हो गया है। जो भिर्राना जो था, इसका अब नाम क्या हो गया है? इसका नाम अब हरियाणा हो गया है। और दूसरा जो भोगवा जो है, वह कहाँ का नाम था? वह सौराष्ट्र का नाम था। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 2 4 1। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या नोट करिएगा? इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप एक तरफ लिखिएगा, चार्ट पेपर एक बना लीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा हड़प्पा के कुछ स्थल हैं, हड़प्पा के कुछ स्थल हैं, और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकेशन आप लिख सकते हैं। एक ही जगह पे मैं काफ़ी बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से लिखिएगा। मैं सारी चीज़ें नहीं लिखूँगा, आप लिख लीजिएगा, मैं बोलता चला जा रहा हूँ। जो पहला है धौलावीरा, पहला है धौलावीरा। इसका जो आधुनिक नाम है और जो इस समय जो किस राज्य में ये पड़ता है वो नोट कर सकते हैं। जो धौलवीरा है वह कादिर टापू में स्थित था। कादिर टापू में कहाँ? कादिर टापू में कच्छ जिला में, और कच्छ जिला कहाँ है? ये गुजरात में है। तो धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखिएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? वह हिसार में स्थित है। और हिसार कहाँ पे स्थित है? हिसार जो है वो हरियाणा में स्थित है। तीसरे नंबर पे आप नोट कर सकते हैं भिरडाना। तीसरे नंबर पे आप नोट कर सकते हैं भिरडाना। भिरडाना की लोकेशन क्या है? भिरडाना की लोकेशन है हरियाणा। कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा में भी कहाँ पूछ लिया जाए तो हरियाणा में एक ज़िला है जिसका नाम है फतेहाबाद। जिसका नाम क्या है? फतेहाबाद में यह स्थित है। उसके बाद चौथे नंबर पे आप लिखिएगा, चौथे नंबर पे आप लिखिएगा भोगवा। चौथे नंबर पे आप लिखिएगा भोगवा। भोगवा किस राज्य में स्थित है? भोगवा जो है वह सौराष्ट्र में स्थित है। वह कहाँ पे स्थित है? सौराष्ट्र में स्थित है। और सौराष्ट्र कहाँ पर है? यह है गुजरात में। पाँचवें नंबर पे आप नोट करिएगा, भोगवा के बाद 2 नाम नोट करिएगा, आलमगीरपुर और हुलास। कौन सा है? आलमगीरपुर और हुलास। ये जो दोनों है साइटें हैं, या दोनों साइटें उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उसके बाद 6वां पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बनावली। बनावली, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी और जो बालू, यह जो है यह हरियाणा में, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है हरियाणा। 7वें नंबर पे आप नोट कर सकते हैं दायमाबाद। क्या नोट कर सकते हैं? दायमाबाद। दायमाबाद की जो लोकेशन है, दायमाबाद की लोकेशन क्या है? दायमाबाद की लोकेशन है महाराष्ट्र। कौन सी है? महाराष्ट्र। उसके बाद 8वें पॉइंट पर आप नोट कर सकते हैं लोथल और पाडरी। लोथल और पाडरी, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? इसकी लोकेशन है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। 9वें पर आप पॉइंट लिख सकते हैं। 9वां पॉइंट कौन सा है? 9वां पॉइंट है मांडा। मांडा की लोकेशन क्या है? मांडा की जो लोकेशन है वह है जम्मू। कहाँ पर है? जम्मू। उसके बाद आप नोट कर सकते हैं कालीबंगा। 10वें नंबर पे आप नोट कर सकते हैं कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा की लोकेशन क्या है? कालीबंगा की लोकेशन है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। 11वें नंबर पे आप नोट कर सकते हैं रोपड़। रोपड़ की लोकेशन क्या है? रोपड़ की लोकेशन है पंजाब। उसके बाद 12वें पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं हड़प्पा। क्या नोट कर सकते हैं? हड़प्पा। और हड़प्पा की लोकेशन क्या है? हड़प्पा की लोकेशन है पंजाब। पंजाब कौन सा पंजाब? पाकिस्तान का पंजाब। ओके, चलिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा, सही नहीं है। तो अभी मैंने सारी लोकेशन बताई हैं। आलमगीर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, सही है। बनावली हरियाणा में है, ये भी सही है। दायमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। जो राखीगढ़ी है क्या राजस्थान में? नहीं, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में नहीं है तो कहाँ है? तो राखीगढ़ी जो है वह हिसार में है।
हिसार कहाँ पर है? हिसार है हरियाणा में। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? फिर से ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा जो है वह हरियाणा में ना होके कालीबंगा राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और जो रोपड़ है ये पंजाब में है। बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? वह कौन सा स्थान है जो पाकिस्तान में है? हड़प्पा वह स्थान है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और आप सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर सकते हैं। कालीबंगा जो है वह राजस्थान में है। लोथल जो है जो कि गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश में है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है दो सूचियां दे रखी हैं और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही मिलान करना है। और सूची क्या क्या दे रखी है? सूची ये दे रखी है। पहली लिस्ट है, पहली लिस्ट में हड़प्पा पूरा स्थल दे रखा है और दूसरी लिस्ट में भारत के राज्य कौन से राज्य में वो स्थित हैं ये दे रखा है। तो आपको मैंने बताया था, फिर से आप याद करिए। जो बालू है, बालू कहाँ पर, बालू की लोकेशन कहाँ पर है? बालू की लोकेशन है हरियाणा। जो मांडा है, मांडा की लोकेशन क्या है? जम्मू और कश्मीर। हुलास जो है मैंने बताया था, हुलास की लोकेशन क्या है? उत्तर प्रदेश। और जो बचा क्या, पाडरी जो है वो पाडरी कहाँ पर होगा? जब हो जाएगा गुजरात में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में फिर से यही दे रखा है, हड़प्पा की साइट दे रखी है, उसकी स्थिति पूछ रहा है। मैंने फिर से बता दिया, फिर से आप नोट कर सकते हो। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में है। आप देख सकते हैं सी से आप 1 नोट कर सकते हैं। सी का 1, केवल सी ऑटोमेटिक एक ऑप्शन से केवल आपका आंसर आ गया है ना। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, जो कि मांडा है, मांडा कहाँ पर है? मांडा जम्मू और कश्मीर में है। कालीबंगा राजस्थान हो गया। दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। और जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, फिर से सूची दे रखा है और इसमें बोल रहा है कि इसका सही मिलान करो। तो पहले ही मिलान कर लेते हैं, बाद में कोई ऑप्शन देखेंगे। तो लोथल जो है, लोथल से क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं इसमें पूछ रहा है। इस सूची में चेंज कर दिया। अब पूछ रहा है कि पहली सूची में नाम दे रखा है साइट का और दूसरी सूची में बोल रहा है कि इससे क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं। तो लोथल से हमें क्या मिला था? लोथल से हमें पता था कंबाइंड जो सवाधान है वो हमें मिले थे। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला हुआ था? मोहनजोदाड़ो से पट्टेदार जल निकासी मिला हुआ था। ओके, और कालीबंगा से क्या मिला हुआ था? कालीबंगा से जुते हुए खेत हमें मिले थे। और बनावली से जो है हमें हल्की पकी मिट्टी के प्रतिकृति मिले हुए थे। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3। देख लीजिएगा 2, 1, 4, 3 कहाँ पर है? 2, 1, 4, 3 जो है वो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले, हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और नोट कर सकते हैं कि और कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ से क्या क्या मिली हैं, आप नोट कर सकते हो। देखो, एक तरफ मैं बोलूँगा साइट का नाम और आगे की चीज़ें मैं बोलता जाऊँगा, आप नोट कर सकते हो। तो पहले पॉइंट पर आप नोट कर सकते हो मोहनजोदाड़ो। कौन सा? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला हुआ है आप नोट कर सकते हो। मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है पट्टेदार जल निकास। दूसरी चीज़ क्या मिली हुई है? नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हो लोथल। दूसरे नंबर पे लोथल आप लिख सकते हो। लोथल से क्या क्या मिला हुआ है? लोथल से मिला हुआ है युग्म समाधान और गोदी मिली हुई है। गोदी और युग्म समाधान जो है वो लोथल से मिला हुआ है। तीसरे पॉइंट पर आप नोट कर सकते हो जो बनावली। बनावली से क्या क्या मिला हुआ है? बनावली से हल्की पकी मिट्टी के प्रतिकृति मिले हुए हैं। चौथे नंबर पे आप नोट कर सकते हो कालीबंगा। चौथे नंबर पे आप क्या नोट कर सकते हो? कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिला हुआ है? कालीबंगे से जुता हुआ खेत मिला हुआ है। ठीक है, पांचवें पॉइंट पे आप क्या नोट कर सकते हो? पांचवें पॉइंट पे आप नोट कर सकते हो धौलावीरा को। क्या नोट कर सकते हो? धौलावीरा को। एक मिनट, हाँ, पांचवें नंबर पे आप नोट कर सकते हो धौलावीरा को। धौलावीरा से क्या क्या मिला हुआ है? धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों के शिलालेख मिले हुए हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे क्या नोट कर सकते हो? अगले पॉइंट पे आप छठवें पॉइंट पे नोट कर सकते हो हड़प्पा। हड़प्पा से क्या मिला हुआ है? इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, हड़प्पा से इंपॉर्टेंट चीज़ मिला हुआ है सवाधान। R37 जो है वह हड़प्पा से मिला हुआ है।
ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है एक तरफ दे रखा है प्राचीन स्थल और एक तरफ दे रखा है पुरातत्व खोज क्या क्या हुआ था। लोथल से मैंने बताया था, लोथल से क्या मिला हुआ था? लोथल से मिला हुआ था गोदीबाड़ा, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिला हुआ था? कालीबंगा से मिला हुआ था जुता हुआ खेत। उसके बाद धौलावीरा से क्या मिला हुआ था? धौलावीरा से मिला हुआ है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है। और बनावली से क्या मिला हुआ है? बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से मैचिंग के लिए दे रखा है। पहली सूची में साइट का नाम दे रखा है, दूसरी सूची में क्या क्या मिला है वो दे रखा है। पहले से ही मैच कर लेते हैं। मैंने बताया था हड़प्पा से जो है वो समाधान R37 मिला हुआ है। लोथल से जो है वो डॉकयार्ड मिला हुआ है, मैंने पहले ही बताया था, मतलब गोदी मिला हुआ है। कालीबंगा से जो है वो जुता हुआ खेत मिला हुआ है। ओके, देखो अगर आपको सिर्फ कालीबंगा का पता है ना, देखो सी के 3 में केवल ए ही है। हाँ, ओके, सी का 1 नहीं है, सी का 4 है, गलत मैंने बता दिया। सी का 4 है, सी के 2 ऑप्शन में फंस जाओगे आप, ठीक है। और जो मोहन जोदड़ो से मिला हुआ है वो नर्तकी मिली हुई है। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा जो है इसकी खोज जो दयाराम सानी जी ने की थी, सही बात है। और लोथल जो है इसकी खोज SR राव जी ने की थी, ये भी सही है। कोटदा की जो खोज है वो GP जोशी जी ने की थी, ये भी सही है। और जो धौलावीरा है इसकी खोज क्या BK थापड़ जी ने की है? नहीं, इसकी खोज भी किसने की है? इसकी खोज भी GP जोशी जी ने की है। किन्होंने की है? GP जोशी जी ने ही इसकी भी खोज की है। ओके, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। धौलावीरा जो स्थल है मैंने बताया था यह गुजरात प्रांत में स्थित है। यहाँ के टीलों की जो खोज है वह डॉक्टर JP जोशी ने की थी, ये भी मैंने बताया है। इसकी सर्वप्रथम जो खुदाई हुई थी वो कब हुई थी? इसकी सर्वप्रथम खुदाई 1967-68 में हुई थी, लेकिन ढंग से इसकी खुदाई नहीं हो पाई थी। उसके बाद एक और आर्कियोलॉजिस्ट आए जिनका नाम है डॉक्टर RS बिस्ट, जिसका नाम क्या है? डॉक्टर RS बिस्ट। इनके मार्गदर्शन में 1990 और 1991 फिर से खुदाई हुई। ओके, और इस यहाँ की खुदाई से सुरक्षा गृह के प्रमाण बाद में मिले हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? जो मतलब बहुत मैक्सिमम इन द साइट्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये मैंने बताया है, यह सरस्वती घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह सरस्वती घाट में जो है वह मैक्सिमम जो है हड़प्पा स्थल की खोज हुई है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण नगर का उत्खनन है वह सिंधु घाटी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसको ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। परंतु इस सभ्यता के पुरातात्विक स्थल का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो लगभग 80% जो स्थल है वो घग्गर, हाकरा या प्राचीन सरस्वती, ये जो मैंने बताया ना, सरस्वती घाटी में स्थित है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बता देता हूँ। आप एक और चार्ट पेपर बना लीजिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा नगर और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा नदी। कुछ नगर और उनके वो किस नदी के तट पर मिले हैं आप उसको नोट कर सकते हैं। पहला आप नोट कर सकते हैं, पहला आप नोट करिए हड़प्पा। हड़प्पा जो जिस नदी के किनारे से प्राप्त हुआ है उसका नाम है रावी नदी। दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हो मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो यह किस नदी के तट से प्राप्त हुआ है? यह सिंधु नदी के तट से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सिंधु नदी के तट से प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आप नोट कर सकते हो कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा कौन सी नदी के तट से मिला है? कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित था। उसके बाद चौथे में आप नोट कर सकते हो लोथल। लोथल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित था? या भोगवा नदी के तट पर स्थित था। कौन सी नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर स्थित था। और पांचवें नंबर पे आप नोट कर सकते हो रोपड़। रोपड़ जो है वो किस नदी के तट पर स्थित था? या सतलज नदी के तट पर स्थित था। कहाँ पर? सतलज नदी के तट पर स्थित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित में किसके किनारे हुआ था? तो मैंने बताया था सरस्वती नदी के किनारे, मतलब घग्गर, हाकरा के किनारे इसका सबसे ज़्यादा जो है वो हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न यही है। अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है? अंतिम प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह नदी कौन सी थी? तो मैंने बताया था वह नदी थी सिंधु, वह नदी थी चेनाब। गंगा के किनारे नहीं और झेलम के किनारे नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 किस में है? केवल 1 और 2 हैं ऑप्शन नंबर ए में।
ओके, आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो जो ये सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर कोई सजेशन देना हो तब भी आप बताइए। लोगों के साथ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।